गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये सेशन क्लास 8 के लिए है, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स चैप्टर्स के लिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नेटवर्क्स के बारे में, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, डेफिनेशंस हम लोगों ने देखा था। एज वेल एज हम लोगों ने ये भी देखा था नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, लोकल लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था नेटवर्किंग बनाने के लिए कितने सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं और वो सारे डिवाइसेस किस ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं किसी ऑफिस में या फिर अपने घर पे। तो ये सारे चीज़ के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। आज का ये सेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों हम लोग तो बहुत सारे इंटरनेट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सपोज आप मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हो, किसी भी इंफॉर्मेशंस को आप मोबाइल में देख सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में गेम खेलते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या फिर आप किसी भी तरह का फाइल शेयर कर लेते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या फिर आपको कुछ सॉन्ग चाहिए, मूवी चाहिए, या किसी भी तरह का और भी कुछ फाइल्स चाहिए तो हम लोग इंटरनेट के हेल्प से तुरंत उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम लोग तो ये सारे चीज़ को मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में तो यूज़ करते हैं, बट क्या आप लोग को पता है कि वो सारा जो आप डाउनलोड करते हो वो आता कहाँ से है, कैसे आता है? आप जो वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट खोलने के समय हम लोग को ऊपर में कुछ लिखना पड़ता है जिसको हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं। सपोज दैट http www.google.com। तो यहाँ पे http क्या वर्क करता है, ट्रिपल डब्ल्यू जो लिखते हैं वो क्या वर्क करता है, वो होता है क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, डॉट क्या है यहाँ पे, गूगल क्या है, लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं जैसे कॉम होता है, कहीं कहीं पे जीओवी होता है, कहीं पे डॉट नेट होता है, तो ये सारे चीज़ क्या है। प्लस एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को हम लोग डाउनलोड कैसे कर लेते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है इंटरनेट का जो हम लोग आज जानेंगे। हम लोग इंटरनेट तो हम लोग रोज यूज करते हैं, बट इस ये सारे टर्म्स के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये सारे टर्म्स को बोला क्या जाता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो सेशन होगा वो नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में होगा, जो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टर्म। आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका इंटरनेट एंड इंट्रानेट। आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में तो सुना है। इंटरनेट क्या होता है? जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे वर्ल्ड में। सपोज दैट कि आप अपना मोबाइल फ़ोन से आप इंटरनेट कनेक्ट कर दिए और आप किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से किसी भी जगह पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, दुनिया का किसी भी कोने का आप न्यूज़ अपने मोबाइल पे देख सकते हो। तो ये पॉसिबल किसके लिए, किसके कारण हुआ? इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आप लोग को पता है कि ये किस टाइप का नेटवर्क में आएंगे? वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन के कैटेगरी में आते हैं। दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे हम लोग किसी भी डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। और इंटरनेट के हेल्प से हम लोग हर तरह का इंफॉर्मेशंस को हम अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर्स में देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑल द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड ऑल द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप इंटरनेट के मीडियम से, आप इंटरनेट के हेल्प से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो। दीज आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशंस। आप इंटरनेट के हेल्प से आप किसी भी तरह का वीडियो शेयर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, फाइल दैट मीन इमेज शेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी तरह का प्रेजेंटेशन बनाए, या अपना होमवर्क बनाए या प्रोजेक्ट बनाए, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो शेयर बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, बाय द हेल्प ऑफ गूगल, सॉरी बाय द हेल्प ऑफ फेसबुक। तो ये सारे फेसबुक और व्हाट्सएप आपको यूज कैसे करेंगे? ये इंटरनेट के हेल्प से चलते हैं। तो इंटरनेट यहाँ पे सारा चीज़ में हम लोग को वर्क करता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए हो या कम्युनिकेशन करने के लिए हो। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच कम्युनिकेट वाया स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जितने भी हम लोग फाइल्स को शेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो इंटरनेट एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे डिपेंड होता है, वर्क करता है। ये प्रोटोकॉल क्या है? यहाँ पे देखिए एक वर्ड है प्रोटोकॉल। इस वर्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोटोकॉल एक्चुअली होता है क्या। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टर्म्स ऑफ इंटरनेट और नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। इन नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वर्ड्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप लोग इंटरनेट के बारे में समझ चुके हो।
अब हम लोग बात करते हैं इंट्रानेट। ये आपके लिए कुछ नया वर्ड होगा, इंट्रानेट। इंट्रानेट, चलिए इसका डेफिनेशंस को पहले हम लोग देख लेते हैं। इंट्रानेट रेफर्स टू ए कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, किसी भी तरह का कंपनी, जैसे आपका स्कूल या किसी तरह का बैंक या किसी भी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग का हो या फिर आपका हॉस्पिटल का हो। तो ये सारे चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। यूज टू शेयर फाइल, तो आप लोग को पता है जितने भी कंपनीज होते हैं या बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी फाइल्स को शेयर करते हैं। मान लीजिए आप बैंक के अंदर गए, वहाँ पे 10-12 लोग कंप्यूटर्स में अपना वर्क कर रहे हैं। तो वो जो 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर जो अंदर में यूज हो रहा है, एम्प्लॉयज़ लोग जो यूज कर रहे हैं, वो आपस में भी डाटा को शेयर करते हैं। तो वो आपस में फाइल्स को शेयर करते हैं किसी भी कंप्यूटर्स का यूज करके। तो वो जो आपस में फाइल्स को शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट फाइल है। दैट मीन कि कस्टमर से उस फाइल्स को लेना देना नहीं है, मीन कस्टमर्स के साथ उस फाइल का कोई मतलब नहीं है। वो फाइल प्राइवेट होता है, जो अंदर ही आपस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको शेयर करते हैं। तो उस तरह का जो फाइल होगा, जो प्राइवेट फाइल है, जो आपस में ही शेयर करते हैं, वो नेटवर्किंग जो है अंदर का, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो आप ऐसा कह सकते हो, इंट्रानेट इज इंट्रानेट और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों सेम होता है। यानी कि इंट्रानेट जो होता है वो भी एक बिल्डिंग के अंदर होता है, और आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क जो पढ़े हैं वो भी एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए हम लोग इस चीज़ को थोड़ा एक फिगर के थ्रू समझते हैं। आप लोग के बुक में यहाँ पे देखिए एक फिगर है, इस फिगर को समझिए। यू कैन सी देयर इज डिवाइड डिवाइस। ये आपका इंटरनेट सर्वर है, ठीक है। और ये देखिए एक बिल्डिंग के अंदर इंटरनेट यूज़ हो रहा है। यानी कि इंट्रानेट क्या होता है, जब हम लोग किसी भी नेटवर्क को या अपने प्राइवेट फाइल्स को किसी बिल्डिंग के अंदर शेयर करते हैं इंटरनेट के हेल्प से। याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क और इंट्रानेट नेटवर्क दोनों सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिंपल सा है। जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू फाइल्स को शेयर करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना इंटरनेट कनेक्शंस के साथ के बिना ही आप सारे फाइल्स को एक दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं। बट इंट्रानेट में क्या होता है कि जब हम लोग लोकल एरिया में प्राइवेट फाइल्स को शेयर करते हैं तो उस केस पे इंटरनेट होना चाहिए। इसीलिए जब आप बैंक में जाओगे, आपस में सारा कंप्यूटर्स में वर्क हो रहा है, अगर इंटरनेट का कनेक्शन फेल है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको वो बोलते हैं कि अभी इंटरनेट नहीं है, अभी काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ क्यों डिपेंड है इंटरनेट पे, क्योंकि ये सारा फाइल प्राइवेट होता है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क ही शेयर हो पाएगा। इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को किसी एक बिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं और इंटरनेट के हेल्प से किसी भी प्राइवेट डाटा को या प्राइवेट फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर होता है, उसको इंटरनेट बोलते हैं। और वही वही फाइल अगर एक बैंक से दूसरा बैंक में जा रहा है बाहर की ओर, तो वो हो गया इंटरनेट। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। जब इंटरनेट के हेल्प से फाइल्स को एक ही बिल्डिंग के अंदर शेयर करते हैं वो है इंट्रानेट। और उसी फाइल्स को जब हम बाहर शेयर कर देते हैं, किसी दूसरे बैंक को शेयर कर रहे हैं जो कि उस लोकेशन पे नहीं है, उस बिल्डिंग पे नहीं है, अलग जगह पे है, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। समझ में आ गया। तो इंट्रानेट इज जस्ट एज द लोकल एरिया नेटवर्क। आप ये डेफिनेट डिफरेंस देख सकते हो, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है, यानी कि आप किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं। इंट्रानेट प्राइवेट होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, आप बिल्डिंग के बाहर उसको शेयर नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के हेल्प से। ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, दैट मीन वर्ल्ड वाइड होता है, आप इसको वर्ल्ड में कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट विद इन द कंपनी होता है, यानी कि ये कंपनी के अंदर ही शेयर हो सकता है। तो ये कुछ दो डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो इंटरनेट और इंटरनेट को अलग करता है। आप इस छोटे से फिगर के थ्रू समझ सकते हो। इंटरनेट में देखिए ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है पूरा वर्ल्ड वाइड के साथ, ऐसा ये सिंबल दिखाया हुआ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसको इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन किसी एक ही सर्वर के साथ सारा सिस्टम कनेक्टेड है एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो वो आपका इंट्रानेट हो गया। तो ये एक छोटा सा फिगर है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आता है बैंडविथ। आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैंडविथ क्या होता है, जब हम लोग सपोज दैट, आप इसको एक रियल लाइफ से समझिए, सपोज दैट आप बाइक चला रहे हैं या कोई पर्सन बाइक चला रहा है, अगर वो
उसका स्पीडोमीटर में अगर वो 60 दिखता है, दैट मीन कि आपका बाइक 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे। अगर वो बाइक का स्पीडोमीटर में 80 दिखता है, दैट मीन कि वो बाइक 1 आवर में 80 किलोमीटर जाएगा। तो 80 60 जो मीटर में दिखता है उसका मतलब क्या हुआ कि पर आवर आप बाइक को कितने स्पीड से चला रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग मोबाइल फ़ोन में या किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क यूज करते हैं, तो नेटवर्क के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, यानी जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे वो डाटा के हेल्प से देखते हैं। तो वो डाटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट टू पैकेट। ये डाटा पैकेट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसका भी कुछ स्पीड होता है। आप मोबाइल में देखते होंगे, नोट ऊपर में नोटिफिकेशन के में आते हैं kbps mbps, है ना। तो kbps mbps ये क्या होता है, इसको नेटवर्क जो आपके डाटा यूज़ हो रहे हैं, जो आप डाटा यूज करते हैं, वो स्पीड कितने स्पीड से आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि पर सेकेंड। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया डाटा का स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सेकेंड का यूज़ करते हैं। तो पर सेकेंड आपके डिवाइस में जितने डाटा यूज हो रहे हैं, आ रहे हैं इंटरनेट से, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। द बैंडविथ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड। बैंडविथ को हम लोग बीपीएस में मेजर करते हैं, जिसको बिट पर सेकेंड बोलते हैं। ये सबसे छोटा मेजरमेंट है। जैसे ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है ना। क्विंटल उससे बड़ा होता है। तो जो हम लोग किसी द्रव्यमान यानी मास को मापते हैं, उसी तरह से हम लोग डाटा को मापने के लिए बीपीएस यानी कि बिट पर सेकेंड या बाइट पर सेकेंड, ठीक है। किलो बाइट पर सेकेंड उससे बड़ा हो गया, मेगाबाइट पर सेकेंड एमबीपीएस उससे बड़ा हो गया, यानी कि बाइट पर सेकेंड ये आपका छोटा यूनिट है, छोटा मेजरमेंट है। किलो बाइट पर सेकेंड जिसको केबीपीएस बोलते हैं वो उससे बड़ा हो गया, और मेगाबाइट पर सेकेंड जो उससे और बड़ा हो गया। तो हम लोग बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए बीपीएस, केबीपीएस या फिर एमबीपीएस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग शायद इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि बैंडविड्थ होता क्या है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। जब हम लोग किसी भी डिवाइस पे डाटा यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो आपका डाटा कितने स्पीड से आपके मोबाइल फ़ोन में आ रहे हैं, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। आप कभी कभी बोलते होंगे कि आप अभी मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, अभी इंटरनेट मेरा बहुत फास्ट चल रहा है, अभी मेरा डाउनलोड बहुत स्लो हो रहा है। तो ये स्लो फास्ट किसके ऊपर डिपेंड है? आपका आपके बाइक चल रहा है तो आपका बाइक स्लो और फास्ट किसके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना स्पीड में चला रहे हो। तो उसी तरह से आप जब इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में, वो स्पीड को बताता है, और उसी स्पीड को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इट इज़ वेरी क्लियर कंसेप्ट। हम लोग डाटा का स्पीड को ही बैंडविड्थ कहते हैं, और स्पीड को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? बीपीएस के थ्रू, जिसको बाइट पर सेकेंड बोलते हैं। उससे बड़ा हो गया केबीपीएस, किलो बाइट पर सेकेंड। उससे बड़ा हो गया एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड। और भी आगे होते हैं, आप इस चीज़ को एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि और भी मेजरमेंट यूनिट क्या है बैंडविड्थ का। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आईएसपी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस फुल फॉर्म को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आईएसपी होता क्या है, चलिए पहले डेफिनेशंस को देखते हैं। These are the organizations that provide internet connection to our users. The facility is provided to the customers in exchange for a fee. Some common ISP providers internet service in India are BSNL, Airtel, Reliance, Sifi, etc. तो ये ISP के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये नेक्स्ट आपका टर्म्स है, व्हाट इज ISP। ये डेफिनेशंस को मैं अभी फिर से समझाऊंगा। आईएस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, तो क्या इंटरनेट आप डायरेक्ट यूज कर लेते हो? नहीं। आप पहले एक सिम कार्ड खरीदते हो। जैसे हम लोग ज़्यादातर सिम कार्ड जियो का यूज़ कर रहे हैं, अभी बीएसएनएल का यूज़ करते हैं, आइडिया का यूज़ करते हैं। तो सिम कार्ड लेने के बाद फिर आप उसमें नेट पैक यूज़ करते हो। नेट पैक का आप चार्ज देते हो। जैसे मान लेते 400 दिए, 500 दिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडिटी मिलता है 1 महीना, 3 महीना। तो ये जो आप इंटरनेट के लिए जो सिम कार्ड खरीदते हो किसी भी कंपनी का, चाहे वो रिलायंस का हो या जैसे जियो जियो का है या फिर बीएसएनएल का है, तो ये आपको इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ मोबाइल खरीदने के बाद ही इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे। मोबाइल खरीदने के बाद आपको सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, और उस सिम कार्ड के खरीदने के बाद फिर आपको इंटरनेट का पैक डलवाना पड़ेगा। यानी कि इंटरनेट यूज करने के लिए कहीं ना कहीं आप खर्च कर रहे हो, फी दे रहे हो, इतने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए। तो आप कुछ ना कुछ फी प्रोवाइड करते हो, फी आप देते हो।
तो वो जो कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसी को बोलते हैं आईएसपी। तो यहाँ पे आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हो। सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर है जहाँ पे आप इंटरनेट यूज़ करते हो, और आपका इंटरनेट तो कहीं और होता है जहाँ से आप इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं आते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को यूज करते हो तो सबसे पहले आपका इंटरनेट जो भी आप यूज करते हो तो उस प्रोवाइडर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए आप इस कंप्यूटर में जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इंटरनेट से कुछ सर्च कर रहे हो या फेसबुक ओपन कर रहे हैं या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ओपन कर रहे हो, तो पहले प्रोवाइडर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए आप जियो का यूज कर रहे थे, जियो प्रोवाइडर के पास जाएगा, जियो प्रोवाइडर उस नेटवर्क टावर को देगा, और वो नेटवर्क टावर से फिर आपका सर्वर पे जाएगा। फिर ये नेटवर्क टावर को वापस देगा जो भी आप रिक्वेस्ट ले रहे हो, और फिर ये आपके कंप्यूटर को देगा। यानी कि डायरेक्ट आप इंटरनेट से बात नहीं कर पाओगे, आपको सर्विस प्रोवाइडर हेल्प करती है दोनों के बीच में बात करवाने के लिए, यानी कि ये बात सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होती है। तो अब हम लोग उस डेफिनेशंस को फिर से देख, चलिए इस डेफिनेशन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कंपनीज है, जियो का कंपनी है, रिलायंस का कंपनी है, बीएसएनएल का कंपनी है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनी कहते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शंस टू यूजर। यूजर कौन होते हैं? हम लोग, आप लोग, ये यूजर्स है। तो हम लोग को जो इंटरनेट फैसिलिटी मिलता है वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही मिलता है। द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स इन एक्सचेंज फॉर फी। हम लोग को फैसिलिटी ऐसे ही तो नहीं मिल जाता है, हम लोग को उसके लिए फ़ी देना पड़ता है। यानी कि आप वैलिड आप रिचार्ज करते हो, रिचार्ज का मतलब होता है कि आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हो, तभी हम लोग को फैसिलिटी मिलता है नेटवर्क यूज़ करने का। सम कॉमन आईएसपी प्रोवाइडर, तो कहाँ कहाँ हम लोग ये इंटरनेट प्रोवाइडर हम लोग को मिलता है, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से कंपनीज है? बीएसएनएल कंपनीज है, एयरटेल है, रिलायंस है, सिफी है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे वोडाफोन है, आइडिया है। ये सब भी आईएसपी प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी इज ए कंपनी विच प्रोवाइड द इंटरनेट फैसिलिटी टू द यूजर विथ एक्सचेंज ऑफ फी, जिसके लिए फी प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में आपका आपका आता है वेबसाइट। आप लोग नाम सुने होंगे। हम लोग जब भी किसी भी इंफॉर्मेशंस को गैदर करना चाहते हैं, सपोज दैट कि आपके टीचर आपको एक प्रोजेक्ट दिए, उस प्रोजेक्ट, मान लीजिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस के बारे में, आपको एक पॉल्यूशंस के बारे में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपके पास बुक नहीं है, तो अभी फ़िलहाल आप वो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कहाँ से करोगे? तो आप किसी न किसी वेबसाइट्स को ओपन करोगे, है ना, वेब पेज पे जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारा पिक्चर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ रहेगा। आप उस चीज़ को फिर कॉपी या डाउनलोड करके आप फिर प्रोजेक्ट बनाओगे। तो व्हाट इज़ वेबसाइट? हम लोग वेबसाइट तो यूज़ करते हैं, लेकिन वेबसाइट होता क्या है? तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। यानी कि जब हम लोग इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे एक्चुअली आपको मिलता क्या है? हम लोग को पेज मिलता है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक पेज। आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज दैट कि आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपके पास बुक होंगे, तो आप उस बुक को ओपन करेंगे, और उस बुक में हर तरह का इंफॉर्मेशंस के लिए अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आपको पर्टिकुलर आपको नेटवर्क चैप्टर पढ़ना है, तो आप नेटवर्क का पेज खोलेंगे, तो आपका जो पूरा बुक है, होल बुक, जिसमें मान लिया 10 चैप्टर 12 चैप्टर है, तो उसको एज ए वेबसाइट आप समझिए, वो पूरा वेबसाइट है। अब आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, तो मान लिया नेटवर्किंग का पेज चैप्टर नंबर 1 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, तो आप चैप्टर 1 खोलेंगे, फिर पेज नंबर 10 पे जाओगे, तो पेज नंबर 10 पे जो के बारे में जो आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशंस को, उस इंफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन है वो एक पेज पे है, तो उसी को पेज कहते हैं। तो उसी तरह से जब आप इंटरनेट पे आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको पहले वेबसाइट खोलना पड़ेगा, जैसे रियल लाइफ में हम लोग बुक खोलते हैं। फिर बुक खोलने के बाद आप चैप्टर पे जाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग इंटरनेट पे किसी एक वेबसाइट का एक पेज पे चले जाएंगे, और उस पेज पे आपको बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो उसी को बोलते हैं वेबसाइट। दैट मीन कि बहुत सारे पेज का कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। चलिए इसका डेफिनेशंस को देखते हैं। A website is a collection of related web pages containing images, video और other digital media। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ बहुत बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसमें इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का मतलब हो गया उसमें आपका ऑडियो भी हो सकता है, या फिर एनिमेशन भी हो सकता है। अब वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय द डोमेन नेम। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। यहाँ पे देखिए एक नया टर्म है, डोमेन नेम।
और डोमेन नेम के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये भी एक नेटवर्क का टर्म्स है जो आगे आप लोगों को पढ़ना है अभी। तो जब भी आप इसको सिंपली समझिए, जब हम वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए आपको गूगल में सर्च करना है तो www.google.com लिखते हो, इसी को डोमेन नेम कहा जाता है। तो वेबसाइट डोमेन नेम के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं, विच इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, जिसको एड्रेस बोलते हैं। द वेब पेज आर रिटेन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा था HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जितने भी वेब पेज बने होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके ही बने होते हैं। हम लोग HTML का जो चैप्टर है वो आगे पढ़ेंगे, हम लोग भी खुद का एक वेबसाइट का पेज बनाना सीखेंगे, वेब पेज बनाना सीखेंगे। अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन ए सर्वर ऑन द www, वेबसाइट होस्ट, होस्ट का मतलब होता है कि वेबसाइट आपका खुलेगा कहाँ से। तो वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होते हैं, वेबसाइट आपके कंप्यूटर में नहीं होते हैं, वेबसाइट सर्वर में होते हैं। और सर्वर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो हम लोग को सर्विस देता है। जैसे मान लीजिए गूगल है, तो गूगल का इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं होता है, गूगल से आता है, तो गूगल का सर्वर होगा, सर्वर बड़ा कंप्यूटर होता है। फेसबुक, फेसबुक भी एक बड़े कंप्यूटर को बोलते हैं। तो उस कंप्यूटर से, उस बड़े कंप्यूटर से जिसको सर्वर कहा जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशंस को हम लोग जो सर्च करते हैं वो www के थ्रू करते हैं। दैट मीन www, आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप टाइप करोगे वेबसाइट का नाम, तो फर्स्ट में आपको www लिखना पड़ता है। फुल फॉर्म क्या है इसका? वर्ल्ड वाइड वेब। Each website is owned by managed by individual company और organization। हर वेबसाइट किसी न किसी कंपनी का होता है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे आप BD एकेडमी का इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आपको BD एकेडमी का वेबसाइट में जाना पड़ेगा, यानी कि BD एकेडमी का जो वेबसाइट है वो स्कूल ने बनाया है, स्कूल के तरफ से बनाया गया है। तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। तो हर कंपनी का अपना अपना वेबसाइट होता है जहाँ पे हम उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, गवर्नमेंट का हो, या फिर किसी भी तरह का कंपनी हो सकता है। तो वेबसाइट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। और वो पेज में आपका वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, और किसी भी तरह का मीडिया हो सकता है। वेबसाइट में वेब पेज को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और इंफॉर्मेशंस को निकालने के लिए, सर्वर से निकालने के लिए हम लोग www का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेब पोर्टल। आप इस फिगर में देखिए पोर्टल लिखा हुआ है। वेब पोर्टल, वेबसाइट और वेब पोर्टल दोनों लगभग सेम है, बट डिफरेंस क्या है? वेब पोर्टल वेबसाइट्स को ही बोलते हैं, लेकिन उसमें जाने के लिए आपको पर्टिकुलर किसी भी तरह का लॉगिन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे सपोज दैट ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जब करते हो तो आप अपना इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसी बैंक के वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे सभी लोग जाते हैं। मान लीजिए एक SBI का बैंक है, उस SBI के बैंक में हम भी लॉगिन करते हैं, आप भी लॉगिन करते हो, और सभी लॉगिन करते हैं। लेकिन क्या सबको एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है? नहीं। हम लॉगिन करेंगे तो मेरा आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो मेरा खुद का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लॉगिन करोगे तो आपके आईडी पासवर्ड से करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वेबसाइट एक ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिया हुआ है, तो उसी को वेब पोर्टल बोलते हैं। तो वेब पोर्टल इज ऑल्सो वेबसाइट। वेब पोर्टल वेबसाइट ही होता है, लेकिन हम लोग इसमें अलग अलग तरह का लॉगिन करके, अपने अपना लॉगिन करके हम उसको इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस फिगर के थ्रू समझिए। सपोज दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, फैकल्टी या टीचिंग स्टाफ है, या फिर कोई सीनियर मेंबर्स है, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर प्रिंसिपल है। उनको एक ही जगह से इंफॉर्मेशन निकालना है, इनको भी इंफॉर्मेशन यहीं से निकालना है, टीचर्स को भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगा, डायरेक्टर्स को भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को इस अपने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसके थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब यहाँ जा सकते हैं तो स्टूडेंट अपना इंफॉर्मेशन देख सकता है। उसी तरह से टीचर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए तो टीचर को लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ से टीचर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। डायरेक्टर या प्रिंसिपल लॉगिन करेंगे यहीं पे तो डायरेक्टर को अपना लॉगिन, अपना इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट मीन यहाँ पे तीन अलग अलग पर्सन्स है, स्टूडेंट का कैटेगरी अलग है, टीचर्स का कैटेगरी अलग है, और डायरेक्टर प्रिंसिपल का कैटेगरी अलग है। इन्फॉर्मेशन सब एक जगह पे अलग अलग रखा हुआ है। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन को निकालना है तो आपको पहले यहाँ जा करके लॉगिन करना होगा, तब स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फैकल्टीज, डायरेक्टर, सबका इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिया हुआ है। तो ये आपका वेब पोर्टल हो गया। वेब पोर्टल का बहुत सारे एग्जांपल है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके लॉगिन से होता है ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपका वो वेब पोर्टल है। जीमेल,
आप जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल का मेल मेल भेजने के लिए या मेल देखने के लिए आपको अपना मेल आईडी यूज करना पड़ेगा। फेसबुक, आपको फेसबुक में अपना आईडी पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग अपना इंफॉर्मेशन को सिर्फ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं अपना लॉगिन करके, उसको वेब पोर्टल बोलते हैं। ठीक है। तो वेब पोर्टल सिंपली एक वेब पेज की तरह होता है, लेकिन ये सिक्योर, ये आपका यूनिक इन्फॉर्मेशन देता है। सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगा, दूसरा का इन्फॉर्मेशन दूसरे को मिलेगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेब पोर्टल। आप इस डेफिनेशंस को रीड कर लीजिएगा और इसको ठीक से समझिए। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल आपका वेबसाइट ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग अपना अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग लॉगिन करके निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, ऑनलाइन शॉपिंग इसका एग्जांपल है, ईमेल, फेसबुक, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स वेब पोर्टल्स के हैं। तो आज मैं इतना ही टर्म्स को रखता हूँ। आगे और भी कुछ टर्म्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पहले इस वीडियो को देख लीजिए, समझ जाइए। और ये सारे टर्म्स में जो मैंने अभी बताया, इंटरनेट, इंट्रानेट, बैंडविड्थ, वेब पोर्टल, वेबसाइट, तो इसमें से अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे पूछिए और ये सारे टर्म्स को 100% क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट जो टर्म्स मैं स्टार्ट करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।